कबल इसके कि मैं अपनी पार्टी की क़यादत को दावत दूंगा, उससे कबल जो मुझे यहाँ इतलात मिली, आज के दिन जो शुपियान हल्का इंतखाब है, ये सियासी तौर आज नहीं बल्कि और 60 साल से शुपियान की एक हिस्ट्री है। मगर अस लोग ये कि आज आनो पे 5 साल में ये सीनियर वर्कर तिकाज वनिस तान शुपियनस मज पार्टी हुंद स्ट्रक्चर कोरमुत खड़ा कह अजिच मीटिंग यह बन अमिच बुनियाद ताकि कि अकिस हफ्तस या 10 दोन मज करो डिस्ट्रिक्ट बॉडी तहसील बॉडी या ये ब्लाक आसन बाकी चीज तम इलाक पे हीरपोरा सिदो या बाकी इलाकों पे योत वत वर्करन कमन हालतन मज प्रथ सियासत कहीं ते मे वन मे दारू पे ये बहुत बड़ी बात है। ब्रोट के स्टेज पे वन ये तकरीर का कर नबर नीर बह वन कह कत ोर तुम वो पाने यह कूता सही तो कूता गलत। सब मिलके करेंगे काम और अपनी पार्टी को आगे बढ़ाएंगे इंशाल्लाह रहमान। ओके, थैंक यू सो मच। पत कह चीज युवन खातर सह ABCD खेवन दफ्तर मज प्लास्टिक बोर्ड लगित तक शपरे दिवन अंदर मे यम चीज वुच मे दोप ना चेंज कर अल्ताफ सोबन कोर बोड़ बार खबर खोल इंटरनेट यम समखे जनाब नरेंद्र मोदी साहब तोड़ आई चलो इंटरनेट कहें अम सत्यान लुकन आव फायदे कूत स्टूडेंट परेशानी हार यम चीज वाद कर इंशाअल्लाह ताला अल्ताफ बुखारी साहब दिमो हमेशा साथ इंशाअल्लाह रहमान चाहे कह गए बाकी वसलम। बुनियादी बात यह है कि इलेक्शन के बाद हमारी कोई मीटिंग नहीं हो सकी। आप जानते हैं कि बर्फ़ कितनी गिरी थी शोपियान में। आज भी अस्पताल के सहन में 6 फुट बर्फ़ है। पूरे बाज़ार, पूरा शोपियान का बाज़ार जो है दोनों तरफ से बर्फ़ में अटा हुआ है, गाड़ियां नहीं चल सकती हैं। इसलिए हम वहाँ कोई बड़ी मीटिंग वर्कर्स की कर नहीं सके। तो कल हमने टाउन हॉल शोपियान में यूथ की एक मीटिंग की जिसकी कैपेसिटी बड़ी थोड़ी थी। तो हमारे कुछ लोगों का ख्याल था कि हमें यहाँ भी मीटिंग करनी चाहिए। हमारे प्रेसिडेंट साहब की भी ख्वाहिश थी कि जो हमारे सरपंच हैं या पंच हैं या सीनियर वर्कर्स हैं वो यहाँ आएँ, पार्टी को ज्वाइन भी करें। बहुत से लोग आए हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस के बड़े ही डाई हार्ट कुछ अहदेदार भी आए हैं। आज आप देखेंगे अभी PDP से तो पहले ही आए हुए हैं। तो इसी सिलसिले में हमने कोई 200 के करीब वर्कर्स को बुलाया था। तो मेरे ख्याल में 100% हाज़िरी है। अगरचे हमारे 100 से ज़्यादा सरपंच और पंच आजकल कश्मीर से बाहर हैं। तो आज की मीटिंग का मुद्दा यही था कि उनको ये बताया जाए कि हमारा अगला प्रोग्राम क्या है। बिल्कुल, अगर उन्हें ऐसा वो महसूस करते हैं, उनका हक बनता है कोर्ट में जाएं। ये तो एक जमहूरी अमल है, तो मेरे ख्याल में किसी को इस पर एतराज़ नहीं होना चाहिए। ये डिटेंशन के 2-3 तरीके हैं। आज सुबह भी मैं देख रहा था, वो कह रहे थे डिटेन हमें किया गया, लेकिन आप ये देखेंगे कि आज हमें भी जो हमारे लोग थे, हमारे DDC मेंबरान जो थे या जो हमारी चेयरपर्सन जो हमारे हैं, उनको नहीं आने दिया। आज उन्होंने कहा आई ड्राई डे है। ये पहली बार मैं सिक्योरिटी में ये टर्म देख रहा हूँ, ड्राई डे। तो उनको भी रुकाया गया। तो अभी 11 फरवरी को भी सबको रुकाया गया, उससे पहले भी रुकाया गया। लेकिन आप उनको क्यों रुकाते हैं ये वो बेहतर जानते हैं। हमें क्यों रुकाते हैं? हम भी अपनी तरफ से इस पर काफ़ी जितना हमसे हो सकता है एतराज़ करते हैं कि छोटे छोटी बातों पर, छोटे छोटे बहानों पर जो पॉलिटिकल वर्कर्स हैं या एक्टिविस्ट्स हैं या लीडर्स हैं, उनको बार बार रोकना मेरे ख्याल में ये ठीक बात नहीं है। जमहूरियत तो तभी पनपेगी जब हम सब एक्टिव होकर अपनी बात कहेंगे। सिर्फ ये बात है कि जब हम बातचीत करें तो कोई किसी को धमकाए ना, कोई किसी पर धौंस ना झाड़े, कोई किसी को हेड शॉट और लेग शॉट ना करे या करवाए। तो बातचीत जब होगी, बहस के लिए मैं तो समझता हूँ एक ही प्लेटफॉर्म पर आकर बात करनी चाहिए। ये एक बात है। अफसोस इस बात का है कि जब हम ये बात कहते हैं तो हम बीच में से एक बात को उठा के फेंक देते हैं। पॉलिटिक्स में आपने यहाँ की पॉलिटिक्स ले लीजिए, पूरे देश की पॉलिटिक्स ले लीजिए, पाकिस्तान की पॉलिटिक्स, जो थर्ड वर्ल्ड की जो जितनी भी पॉलिटिक्स है, इसमें लोग आते हैं जाते हैं, कहीं मोटिवेशन होती है, कहीं कुछ होता है। तो ये कोई नई बात नहीं है। तो लोग आते हैं तो बैक क्या है? बैक तो सवाल है
एक आदमी जीतता है तो वो उसके बाद अपना नफ़ा नुकसान देखता है। मैं एक बात आपसे कहूं कि आज के रोज़ लोग इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में आकर ये देखते हैं कि वो लोगों को क्या मतलब फ़ायदा पहुंचा सकेंगे, उनकी क्या मुश्किलात कम करेंगे, क्योंकि उसके बगैर और कोई चारा नहीं। पावर पॉलिटिक्स तो गेम ही इसी तरह की है। तो उनको भी जो लोग मिलते हैं वो भी ले जाते हैं, वो भी अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं, दूसरी पार्टियां भी कोशिश कर रहे हैं, किसी की कोशिश कामयाब हो जाती है, किसी की कोशिश नाकाम हो जाती है, तो इसी तरह चलता है। अभी आप देखिएगा कि परसों बारामूला में इलेक्शन था तो एब्सटेन किया लोगों ने, कुछ लोगों ने, एनसी वालों ने, कांग्रेस वालों ने। लेकिन आज जम्मू में देवेंद्र सिंह राणा जी कह रहे हैं कि देखो जी, जो लोग इस तरह करते थे आप वही बाइकाट कर रहे हैं। भाई आप करें तो ठीक, हम करें तो खराब। इस सारे में मैं एक बात कहूँगा कि ये जब उंगली उठाते हैं दूसरों की तरफ लोग, तो मैं बड़े अदब के साथ इतना ही कहूँगा कि तुम्हारी जुल्फ में पहुँची तो हुस्न कहलाई वो तीरगी जो मेरे मुकद्दर में थी।